हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और 2 पार्ट इसके ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जिसमें जो भी अगस्त, सितंबर और जून जुलाई की करंट अफेयर्स थी वो हम कवर कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग अप्रैल और मई मंथ की जो करंट अफेयर्स है उसको कवर करने वाले हैं। और इस प्रकार से जो 6 मंथ की करंट अफेयर्स है हमारी वो पूरी तरीके से यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं यहाँ पर आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले है फास्टर जो सॉफ्टवेयर है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये लॉन्च किया गया है एन.वी. रमन्ना के द्वारा। तो एन.वी. रमन्ना जी ने ही फास्टर सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आरपीएफ का अवैध टिकटिंग के खिलाफ ऑपरेशन। तो आरपीएफ यानी जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इसका जो अवैध टिकटिंग होती है उसके खिलाफ आरपीएफ ने एक ऑपरेशन चलाया। तो उस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो उस ऑपरेशन का नाम है उपलब्ध। तो इस ऑपरेशन को यानी ऑपरेशन उपलब्ध के नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया जिससे अवैध टिकटिंग को रोका जा सके। फिर अगला आता है यहाँ पर मियामी ओपन टेनिस। तो ऐसे तो 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं हमारे पूरे वर्ष में, जिनमें 2 के बारे में कल हमने पढ़ा था, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। तो ये 4 बड़े ग्रैंड स्लैम हैं। उसके अलावा कुछ अदर जो टूर्नामेंट हैं वो भी होते रहते हैं, जिसमें एक है मियामी ओपन टेनिस। और इसमें आपको विजेता बताना है। तो मेन सिंगल में कौन विजेता रहे हैं और वुमेन सिंगल में कौन विजेता रही। तो बात करें अगर हम मेन सिंगल्स की, तो मेन सिंगल्स के विजेता रहे हैं कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज मेन सिंगल्स के विजेता रहे। और ईगा स्वीटेक जिन्होंने 2 बड़े ग्रैंड स्लैम भी जीते। उसके अलावा मियामी ओपन टेनिस भी इन्होंने ही जीता है। अगला क्वेश्चन है स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ की गई। तो ये की गई यूपी के श्रावस्ती में। तो यूपी के श्रावस्ती से ही स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई। और हमने आपको कई बार क्लासेज में बताया कि जो सबसे कम साक्षरता है वो श्रावस्ती की ही है, इसीलिए जो भी शिक्षा से जुड़े अभियान हैं वो इसी एरिया से स्टार्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है चमेली देवी जैन पुरस्कार जो कि पत्रकारिता से रिलेटेड है, ये किसे दिया गया। तो बात करें अगर चमेली देवी जैन पुरस्कार की, तो ये दिया गया आरिफा जौहरी को। तो आरिफा जौहरी को ये प्राइज दिया गया। अगला क्वेश्चन है नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए जो अप्रैल मई के महीने में ही नए थल सेना अध्यक्ष भी बनाए गए, जिनका नाम है मनोज पांडे। तो मनोज ही गए हैं और मनोज ही आए हैं, इससे आप याद रख सकते हैं। पहले कौन थे? तो पहले थे मनोज मुकुंद नरवणे, थल सेना अध्यक्ष थे। उसके बाद अब जो नए थल सेना अध्यक्ष बने वो कौन है? मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण जागरूकता शुभंकर है एक प्रकृति के नाम से, इसको किसने लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने। तो भूपेंद्र यादव के द्वारा इस शुभंकर को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। तो जो सरस्वती सम्मान है ये दिया गया रामदरस मिश्रा को। तो रामदरस मिश्रा को ही सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई। तो ये चलाई गई मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो कल भी हमने कई सारी ग्रैंड प्रिक्स के बारे में पढ़ा था, यानी जो फार्मूला 1 रेसेज हैं उनके बारे में पढ़ा था। और बात करें ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की, तो इसको जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। चार्ल्स लेक्लर इसके विजेता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष में रहा है। तो नीति आयोग ने एक जो जलवायु सूचकांक जारी किया उसमें जो फर्स्ट नंबर पर रहा है वो रहा है गुजरात। तो गुजरात ही यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रहा है। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए मनोज सोनी। तो मनोज सोनी इसके नए अध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन है यूएन ने किसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है। भारत के 2 शहर हैं इसमें जिन्हें यूएन ने ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है। और इनमें है एक है हैदराबाद और दूसरा है मुंबई। तो इन 2 शहरों को ही ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो ये जो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है, जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी
जो कि हमारी यूएसए में है। और उसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और उसके अलावा अब एक और स्टैच्यू का उद्घाटन किया गया है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का, महाराष्ट्र में। और इसमें किसकी प्रतिमा लगाई गई है? तो भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है वो इसमें लगाई गई, यानी उसे ही हम स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के नाम से यहाँ पर जानते हैं, जिसको उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, जो हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा है, इसका अनावरण किया गया मोरबी, गुजरात में। तो ये दूसरी इस प्रकार की ऊंची प्रतिमा है हनुमान जी की। इसके अलावा एक और 108 फुट ऊंची प्रतिमा है जो आपको शिमला में मिलेगी, जो जाखू टेम्पल है, वहीं पर 108 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के अगर उपाध्यक्ष की हम बात करें तो वो बने हैं सुमन के बेरी। तो सुमन के बेरी को ही नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर, यानी वर्तमान में जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। उसके अलावा उपाध्यक्ष तो अलग अलग बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा बना है? तो अभी एक गांव है पल्ली गांव, और पल्ली गांव ही भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। अगला क्वेश्चन है, अभियान सांस किसने शुरू किया है, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो अभियान है ये शुरू किया गया है कर्नाटक। तो जैसा कि सांस से यहाँ पर ये हमको समझ में आ रहा है, कोई सांस से रिलेटेड बीमारी से ही निपटने के लिए अभियान शुरू किया गया है। तो निमोनिया जो बीमारी होती है उससे निपटने के लिए कर्नाटक ने अभियान सांस को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, एमालिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन रहे, यानी इसको किसने जीता है? तो एक बार फिर नाम आता है मैक्स वर्स्टपन का। तो मैक्स वर्स्टपन ने ही इसे जीता है। अगला क्वेश्चन है, जो हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला कौन सा बना है, यानी ऐसा कौन सा जिला है जिसमें जितने भी गांव आते हैं सभी में आपको लाइब्रेरी मिलेगी, पुस्तकालय मिलेगी? तो ये जिला है जामवाड़ा। तो जामवाड़ा जिला जो कि झारखंड में स्थित है, तो इसके हर एक गांव में आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगी, पुस्तकालय मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, संसद आदर्श ग्राम योजना जो चलाई गई उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आदर्श ग्राम योजना में अगर हम बात करें तो इसमें तेलंगाना राज्य शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी जो कि आपकी फुटबॉल से रिलेटेड है। तो फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी, और इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है केरल ने। तो केरल के द्वारा ही इस ट्रॉफी को जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, एक बार फिर अभियान आरपीएफ से रिलेटेड। तो आरपीएफ का जो अवैध तंबाकू उत्पाद हैं उनको रोकने का एक अभियान चलाया गया। तो इस अभियान या ऑपरेशन का क्या नाम था? तो इसका नाम था ऑपरेशन सतर्क, यानी सतर्क रहें, सावधान रहें। इस नाम से, ऑपरेशन सतर्क के नाम से जो अवैध तंबाकू उत्पाद हैं उनको रोकने के लिए आरपीएफ के द्वारा इस अभियान को चलाया गया। अगला फिर एक ग्रैंड प्रिक्स आती है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, और इसको किसने जीता है? तो देखिए मैक्स वर्स्टपन ने ही इस ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो ये जो उत्सव है केरल का उत्सव है, और 30 हाथियों का प्रयोग इसमें किया जाता है इस उत्सव में, और ये केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये हैं राजीव कुमार। तो राजीव कुमार ही भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये हैं 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन आता है फिर थॉमस कप और देखिए उबेर कप, ये दोनों आपके रिलेटेड हैं किससे? बैडमिंटन से, यानी ये बैडमिंटन के ही कप हैं, यानी बैडमिंटन खेल से रिलेटेड ये ट्रॉफी या कप हैं। इनमें दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो थॉमस कप होता है ये पुरुषों का होता है, और जो उबेर कप होता है ये महिलाओं का होता है। इतना फ़र्क है, बाकी दोनों बैडमिंटन से ही रिलेटेड हैं। तो इनका आयोजन किया गया। तो थॉमस कप का जो विजेता रहा है वो कौन रहा है? वो रहा है भारत। तो भारत ने थॉमस कप 2022 को जीता। दोनों ही थाईलैंड में आयोजित किए गए। और बात करें अगर हम उबेर कप की, तो उबेर कप को जीता है साउथ कोरिया ने।
तो साउथ कोरिया विजेता रहा। महिलाओं के बैडमिंटन में ये हम ये कह लें उबेर कप 2022 में। अगला क्वेश्चन है संभव पोर्टल को किसने लॉन्च किया। तो बात करें अगर हम संभव पोर्टल की, तो इसको लॉन्च किया गया यूपी के द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश ने इस पोर्टल को, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संभव पोर्टल को जारी किया। अगली ग्रैंड प्रिक्स है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, और इसको भी जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। तो आप देखिए कल से देख रहे हैं, हमने आपको कई बार बताया कि आपको केवल वही याद रखनी है जो मैक्स वर्स्टपन के अलावा और किसी ने जीती है, जिसमें 2 से 3 लगभग 4 से लेक्लर मिलेगी और 1-2 आपको सर्जियो पेरेज भी देखने को मिलेंगे। बाकी जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स 2022 में हुई सभी में विजेता जो रहे हैं वो मैक्स वर्स्टपन ही रहे हैं। अगला है बोगो सागर जो अभ्यास है किसके किसके बीच में हुआ। तो बांग्लादेश और भारत के बीच होने वाला ये अभ्यास है बोगो सागर अभ्यास, जो कि नेवी से रिलेटेड है, यानी नेवी का ही एक अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो पायलट है वो कौन बनी है। तो ये बनी है अभिलाषा बराक। तो अभिलाषा बराक ही पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर यूज किया गया है हेलीकॉप्टर का। इसी जगह अगर आ जाएगा वायुयान यानी जो अदर सेगमेंट में है, तो फिर वहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो वहाँ पर बदल जाएगा। जैसे नौसेना पायलट तो फिर अलग आंसर होगा। उसके अलावा अगर हेलीकॉप्टर का यूज ना किया जाए और कुछ दिया जाए तो फिर वहाँ पर क्वेश्चन पूरी तरीके से बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुकर प्राइज किसे दिया गया। तो देखिए बुकर प्राइज जो दिया गया ये दिया गया है गीतांजलि श्री को। इनकी पुस्तक यानी ये वैसे साहित्य से रिलेटेड पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है बुकर प्राइज, और ये दिया गया इनकी एक कृति थी रेत की समाधि यानी रेत समाधि गीतांजलि श्री की। फिर इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया किस नाम से, टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से। टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से रॉकवेल, रिजी रॉकवेल ने यहाँ पर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया टॉम्ब ऑफ सैंड के। तो देखिए इसको ही बुकर प्राइज दिया गया। तो देखिए जो ओरिजिनल लिखी थी रेत समाधि हिंदी में लिखी थी गीतांजलि श्री ने, फिर इसका इंग्लिश में अनुवाद किया रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से, और इसे बुकर प्राइज का जो सम्मान है यानी बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है लेवेंडर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया। और लेवेंडर को क्या कहते हैं, बैंगनी क्रांति, बैंगनी क्रांति के नाम से हम जानते हैं। लेवेंडर का जो उत्पादन किया जाता है उसको हम बैंगनी क्रांति में रखते हैं। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं श्वेत क्रांति में दुग्ध के बारे में, हरित क्रांति में, और जो अदर कई सारी हमारी क्रांतियाँ होती हैं, लाल क्रांति, तो कई सारी क्रांतियों के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर अगला आता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। तो देखिए इसमें याद रखना, इसमें नया नाम आपको देखने को मिलेगा सर्जियो पेरेज का। तो ये जो ग्रैंड प्रिक्स है मोनाको वो जीती है सर्जियो पेरेज ने। उसके अलावा मोस्टली जो ग्रैंड प्रिक्स हैं वो हम आपको बता ही चुके हैं, मैक्स वर्स्टपन ने ही जीती हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के करंट अफेयर से रिलेटेड, और निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूपीटीपीएससी पीईटी के एग्जाम में लास्ट 6 मंथ से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से हमने जैसा आपसे कहा था 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को हम जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स है उसको कवर करेंगे, जिसको हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर कर लिया है। और कल से हम फिर से जो प्रैक्टिस सेट हैं वो यहाँ पर करने वाले हैं यूपीटीपीएससी पीईटी से रिलेटेड, क्योंकि अब हमारे केवल 10 to 12 डेज ही बचे हुए हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।